लेकिन हम बात करें अगर हिंदू धर्म की, हिंदू मजहब की, तो जो मैं इसके बारे में जानती हूँ उसमें यही बताया गया, यही दिखाया गया है कि एक जो शादी है वो 7 जन्मों तक रहती है और वो जो 7 फेरे होते हैं वो 7 जन्मों के वादे होते हैं। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा का सोशल मीडिया पर बयान भी वायरल। सानिया ने 2 रोज कबल तलाक से मुतालिक स्टोरी शेयर की थी। शादी और तलाक मुश्किल फैसले हैं। जी, हमने कहा था कि आप किसी पाकिस्तानी से शादी ना करें। देखिए अब इसका अंजाम। मुसलमान है, एक मुसलमान अपने आप को किस तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, गलत है ना? ठीक है। और माशरे में अगर एक मर्द ऐसा कर रहा है, फिर पीछे से जो उनकी जनरेशन आ रही है वो भी यही करते चले आएंगे। और देखते हैं कि अब उनकी ये वाली जो नई शादी है जिसपे वो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं वो कितने दिन चलने वाली है। इसलिए कि अगर इनको यही आदत पड़ चुकी है, ये छोड़ वो छोड़ वो, तो फिर मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा डाउट होता है। मुस्लिम्स में तो आपको पता है कि शादियां होती हैं तो जो साथ में रहते हैं वो तो सही है, लेकिन जो इस तरह से अलहदा हो जाते हैं और नहीं मिलते, उनके बच्चे जो है वो यकीनन डिस्टर्ब होते होंगे। शोएब मलिक ने उसको तकलीफ दी है, उसके साथ विश्वासघात किया है, उसके साथ धोखा किया है, बिट्रे किया है, लॉयलिटी को उसने डिसोबे किया है। थर्ड क्लास, तीसरे चौथे, पता नहीं, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना बॉटम, उस पे तुम्हारा पासपोर्ट है। तो फिर कैसे पॉसिबल है कि मर्द जो है वो ये कह दे कि जी मैं 3 या 4 बीवियां रख सकता हूँ। बट मैं यहाँ पर आज लड़की, मैं सानिया मिर्जा पर नहीं, मैं आज बात सिर्फ शोएब मलिक पर और ये पाकिस्तानी मैन। लेकिन ये नहीं कि आप एक के बाद दूसरी, फिर दूसरे के बाद तीसरी, ठीक है। क्योंकि इस्लाम में, शरीयत में 4 शादियां जायज हैं। एक मर्द जो है, एक मुस्लिम मर्द, वो 4 बीवियां एक साथ रख सकता है। लेकिन हम बात करें अगर हिंदू धर्म की, हिंदू मजहब की, तो जो मैं इसके बारे में जानती हूँ, जो मैंने मूवीज में, ड्रामाज में देखा और जितना मैं इंडिया का कल्चर जानती हूँ उसमें यही बताया गया, यही दिखाया गया है कि एक जो शादी है वो 7 जन्मों तक रहती है और वो जो 7 फेरे होते हैं वो 7 जन्मों के वादे होते हैं। अब हालांकि हमारे मुसलमान भाइयों के धर्मों में लिखा है कि 4 शादी जायज है, पर जरूरी है 4 शादी करे एक मुसलमान अपनी लाइफ में? अगर कोई ऐसी पॉइंट ऑफ व्यू ऐसी सिचुएशन होती है कि उनकी फर्स्ट वाइफ का इस दुनिया में नहीं है या कोई कारण हो गया कि नहीं उनसे बन रहा, तो वो डिवोर्स लेके दूसरी शादी करे, इस टाइप का। जब आप 2-2, 3-3 शादियां करते हो, तो जब आप न्याय के लिए भी जाते हो, तो इसका सबसे बेसिक चीज भी है कि लॉ पे भी इसका इफेक्ट होता है। जब सबको डेमोक्रेसी में इक्वल राइट्स दिए गए हैं, तो कोई 2 शादी करके जा रहा है, हालांकि उसके धर्म में चीज दी है, लेकिन ये नियम आया ही इसलिए कि सब जितने भी रिलीजन है उनको इक्वालिटी पे लाया जाए, ताकि उनका जो हमारे देश के कानून है उस पर इक्वल भरोसा हो। ये ना हो कि सिख के लिए कोई अलग कानून चल रहा है, हिंदू के लिए कोई अलग चल रहा है, मुस्लिम के कोई अलग चल रहा है। इसीलिए जबरदस्त, बहुत अच्छा आपने ब्रीफ किया इस लॉ के हवाले से, और जो चीजें मुझे नहीं पता थी आपने भी वो बता दी। अच्छा, अगर हम बात करें स्पेसिफिक शादी के हवाले से, तो इस्लाम में बेशक 4 शादियों की इजाजत है। शरीयत जो है वो एक मुसलमान आदमी को 4 शादियों की इजाजत तो देता है, लेकिन उसमें भी कुछ शराइत हैं। इस्लाम में, कुरान में खुद कहा गया है कि तुम 4 शादियां तभी कर सकते हो अगर तुम चारों में अदल कर सको, जो कि तुम नहीं कर सकते। जब खुदा ताला ने कह दिया तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम चारों में अदल नहीं कर सकते, तो फिर कैसे पॉसिबल है कि मर्द जो है वो ये कह दे कि जी मैं 3 या 4 बीवियां रख सकता हूँ और चारों में अदल कर सकता हूँ? तो ये इम्पॉसिबल सी बात है जो अल्लाह ताला ने खुद कह दिया कि जो कि तुम नहीं कर सकते। मिस्टर खान, आप क्या कहेंगे इस हवाले से, इस लॉ के हवाले से? हिंदुस्तान में काफी मुखालफत की जा रही है इस लॉ की। जी, मैं खुद भी यही कहूंगा, शरीयत में अलाउ है, अब हमारे इस्लाम में अलाउ है, लेकिन इस्लाम में ये मजबूरी के तहत बोला गया है कि अगर आपकी एक शादी जो आपने अपनी मर्जी से कर रखी है, अब दूसरी शादी अगर किसी को सहारा देने के लिए, किसी की मजबूर, किसी लड़की की, जैसे किसी लड़की के हस्बैंड की डेथ हो गई, वो विधवा हो रखी है, अकेली है, मजबूर है, उसका कोई हमसाया नहीं है उसके पास, उसकी हेल्प करने के लिए अगर हमें उसके ऊपर उसको नाम देने के लिए अगर हमें उससे शादी करनी पड़े तो वो जायज है। ऐसे नहीं कि अपना शौक पूरा करने के लिए हम 2 कर ले, 3 कर ले, 4 कर ले और उनको लाके घर में रखें। आई अंडरस्टैंड, आप मतलब गुस्से में बात कर रही हैं, आई अंडरस्टैंड कि आप सानिया पे भी बहुत गुस्सा है, बट मैं यहाँ पे देखिए, हम लड़कियां, क्योंकि आप भी माँ हो, मैं भी माँ हूँ, हमारा नेचर सॉफ्ट होता है, इमोशनल होता है कहीं ना कहीं, और इसीलिए आप देखोगे, जैसे आप बार बार मैं जिक्र कर रही थी लफ्जियात का, इसलिए हम फंसते हैं, वो नहीं फंसते हैं।
बट मैं यहाँ पर आज लड़की, मैं सानिया मिर्जा पर नहीं, मैं आज बात सिर्फ शोएब मलिक पर और ये पाकिस्तानी मैन के ऊपर करूंगी। इनके दिमाग में, इनफैक्ट लेट मी टेल यू, क्राउन प्रिंस हैं सऊदी के, जरा चेक करिए उनकी कितनी बीवी हैं, वो कपड़े क्या पहनते हैं, वो लाइफस्टाइल क्या जीते हैं। ये कुरान का नाम लेकर, इस्लाम का नाम लेकर क्या क्या गंद फैला रहे हैं। इसलिए मेरे को मतलब मैं क्या बोलूं, मुझे आज सानिया पे दया और तरस आ रही है। वो फंस गई बच्ची, ठीक है, हमारी एक क्रिकेटर को इन्होंने बर्बाद कर दिया। बट शोएब मलिक वापस निकल पड़े, अभी 9 और बाकी हैं, जैसा आपने कहा, अभी 9 और बाकी। तो शोएब मलिक ये सना अमजद या सना जावेद कौन है ये, जो इससे पहले भी इन्होंने निकाह किया। लड़कियां बाई इमोशनल होती है ना, बाई नेचर हम इमोशनल है, इसी चीज का फायदा उठाते हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, हम इमोशनल है इसलिए हमें माँ का दर्जा दिया है भगवान ने, बायोलॉजिकली भी हमें इसी तरह बनाया गया है। हम इमोशनल है इसलिए हमें बेवकूफ भी बनाया जाता है। अच्छा ठीक है, इस इमोशनली नहीं, मैं गुस्से में तो बिल्कुल नहीं हूँ गायत्री जी, लेकिन हाँ, क्योंकि मैं ऐसे केसेस देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां अगर अपने दिमाग के पट्टों को खोलें तो शायद वो टारगेट ना हो सके। सानिया मिर्जा कोई घरेलू और कोई घर में बंद रहने वाली लड़की नहीं थी जब उसने शोएब मलिक को पसंद किया था, बिल्कुल भी नहीं थी। उसको पता था कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां का हर एक व्यक्ति HIV है, जहां का हर एक व्यक्ति नासूर जख्म है, जहां के आबो हवा में भी गंद और जहर फैला हुआ है। और पाकिस्तान की वजह से भारत को कई ऐसी दुर्घटनाओं और घटनाओं को देखना पड़ा है जो आज भी हमारे आंख से ओझल नहीं हुआ है। हम उसको आज भी बसा करके रखे हुए हैं, आज भी सोचते हैं तो बुरा लगता है। तो ये सारी चीजें तो सानिया मिर्जा को पता थी, और सानिया मिर्जा को इतना पॉपुलर बनाने वाला, इतना रिनाउंड और फेम करने वाला तो ये भारत ही था ना, ये भारत के लोग ही थे ना। और भारत के लोग जब सारे सनातनी, सारी मुसलमान लड़कियां जब इसके नाम का बैनर और होर्डिंग लेकर के उस होर्डिंग पर दूध से नहलाया करते